नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अलंकार प्रकरण चल रहा है, शब्दालंकार, और शब्दालंकार के लगभग अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। तो कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे क्लास में वक्रोक्ति अलंकार। आज पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति, जैसा कि कल मैंने बताया था कि चमत्कार पूर्ण उक्ति, जहाँ पर व्यंग्यात्मक बातें हों, नहले पे दहला का जवाब हो, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार जो है मुख्य रूप से दो होते हैं। तो पहला हम अभी देखेंगे। आप एक अलंकार इसका भेद है जिसको हम श्लेष वक्रोक्ति के रूप में जानते हैं। श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। आप श्लेष अलंकार में पढ़े हैं। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जहां पर, इसकी परिभाषा देखिए सबसे पहले, कि जहां पर किसी शब्द के अर्थ में उसका दूसरा अर्थ भी छिपा हो, वहां श्लेष वक्रोक्ति होता है। अब श्लेष का मतलब होता है कि शब्द एक, अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। एक ही शब्द में अनेक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका एक उदाहरण देखेंगे कि एक पंक्ति में हम दूसरा अर्थ कैसे कहते हैं, यानी वक्ता का जो कहने का आशय है उसका जवाब उस अर्थ में न दे करके दूसरे अर्थ में दे। शाब्दिक अर्थ के जगह पर जो है उसके रहस्यमय अर्थ में कहे, दूसरे अर्थ को बताए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे अब हरि कै तुम हरि, यहाँ पर भगवान राधिका के पास जाते हैं तो कहते हैं विष्णु जी या कन्हैया जी। यहाँ पर वो पूछती हैं कन्हैया जी की, राधिका जी पूछ रहे हैं कै तुम, यानी तुम कौन है। वो जवाब क्या देते हैं, हरि हम। यानी मतलब इनके पूछने का प्रश्न है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो कह रहे हैं कै तुम हरि हम। तो ये क्या कह रहे हैं, हरि, हरि का मतलब होता है बंदर। अब यहाँ पर ये नहीं समझ पा रही हैं कि हरि मतलब हमारे स्वामी आ गए, हमारे भगवान आ गए। तो क्या कर रही हैं कि हरि का दूसरा मतलब होता, अर्थ होता है बंदर। तो कह रहे हैं कि बसो कानन पहाड़ पर, तो जा बसो कानन पहाड़ पर। तो कह रहे हैं कि अगर तुम बंदर हो और तुमको बंदर का हमारे घर में क्या काम, तुम जाओ किसी कानन पर, किसी बगीचे में, किसी जंगल पर और पहाड़, पर्वतों पर जाइए, पहाड़ों पर जाइए, आपका यहाँ क्या काम है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि नहीं घनश्याम प्रिय। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि नहीं घनश्याम प्रिय। अब देखिए यहाँ पर वक्ता का जो आशय है उससे भिन्न अर्थ बता रहे हैं। कौन है आप, हरि हैं हम। उस हरि को नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि तो बंदर है तो जाओ किसी पहाड़ पर, किसी जंगल में, पेड़ों पर घूमो, यहाँ क्या काम। तो क्या करें, नहीं घनश्याम प्रिय। तो फिर क्या करें हैं, दूसरे आगे वो क्या उत्तर दे रहे हैं कि घनश्याम मतलब कन्हैया नहीं, घनश्याम मतलब काले बादल, और घनश्याम मतलब श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को नहीं बता रहे, बल्कि कहते हैं कि बरसों कित जाए, बरसों कित जाए, तो जाओ कहीं बरसो। यहाँ आपका क्या काम, यानी यहाँ कन्हैया को नहीं मान रहे, यहाँ पर जो है काले बादल को मान रहे हैं। तो जहां पर एक शब्द में दूसरा कोई अर्थ छिपा है
उस अर्थ को व्यक्त करना ही वक्रोक्ति अलंकार होता है, व्यंग्यात्मक बातें होती है। जैसे कि कह तुम कौन हो, हम हरि हैं, मतलब हम विष्णु हैं, हम कृष्ण हैं, ये नहीं समझ रहे हैं, ये तो बंदर हैं, तो जाओ किसी पहाड़ पर जंगल में। या फिर कह रहे हैं कि नहीं घनश्याम प्रिय, नहीं मैं घनश्याम हूँ, कह रहे हैं तो जाओ कहीं बरसो। तो यहाँ पर जो वक्ता चाहते हैं उत्तर लेना या बताना, उसके भिन्न जो है अर्थ दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या कहता है, नहीं मनमोहन, तो कह रहे नहीं मन को मोहने वाला, नहीं मनमोहन, तो काहे पलोटक, कह रहे हैं कि अगर आप मनमोहन हैं तो किसी के मन को जाके मोहित करो, यहाँ तुमको आने की क्या जरूरत है। यहाँ पर भी मनमोहन को श्री कृष्ण नहीं समझ रही हैं, जानते हुए भी उनका दूसरा अर्थ बता रही हैं कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, आप जाइए किसी दूसरे का मन मोहिए। अब दूसरा अलंकार है इसी के साथ, श्लेष वक्रोक्ति है। एक दूसरा है जिसको हम काकु वक्रोक्ति कहते हैं, यानी काकु का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होगी जहां पर बोलने के विशेष लहजे से वक्ता का भिन्न जवाब हो, यानी काकु का मतलब होता है बोली से, जहां पर किसी बोली से कोई विशेष चमत्कार पूर्ण उक्ति हो। वक्रोक्ति मतलब उक्ति, वक्र उक्ति, चमत्कार पूर्ण उक्ति, यानी वक्र का एक अर्थ यह भी होता है टेढ़ा या टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी उक्ति, बोलने पर जो है टेढ़े मेढ़े जवाब देना। जैसे एक उदाहरण इसका देखिएगा, अब प्रभु श्री राम जी वन को जा रहे हैं और उनका कहना है कि सीता जी तुम कोमल हो, तुम्हारे हाथ पैर कोमल हैं, तुम जो है महलों में रहने वाली हो, तुम जो है वन जाने के योग्य नहीं हो, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। ऐसा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम यही रहो। यहाँ तक वो आप सुने भी हैं, पढ़े भी हैं कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पर पूछा। ऐसे सारे बहुत सारे तथ्य विषय बता करके, पंक्ति बता करके उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बोलने के विशेष लहजे में वक्ता का भिन्न जवाब हो, वहाँ पर क्या होता है, काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर सीता जी क्या जवाब दे रही है भगवान राम के समझाने पर कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। यह रामचरितमानस की चौपाई है। यहाँ पर सीता जी जवाब दे रही हैं। प्रभु श्री राम को समझाने का मकसद था कि इनको समझा दे, लेकिन सीता जी कैसे जवाब दे रही हैं कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहबो, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि आप सुकुमारी हैं, आप राजा की बेटी हैं, महलों में रहती हैं। आप सुकुमारी का दूसरा अर्थ होता है कोमल। आप मुझे, सीता जी क्या जवाब दे रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि सुकुमारी, तुम सुकुमारी हो, तुम कोमल हो, नाथ बन जोगू, तुम वन में जाने के योग्य नहीं हो। नाथ, हे ईश्वर, आप ये, हे स्वामी, आप यही कह रहे हैं, तुम्हें उचित, क्या ये उचित है? आप ये उचित बोल रहे हैं? आप सुकुमार नहीं हैं, आप भी तो राजा दशरथ के बेटे हैं। तो यहाँ पर वो ये नहीं मान रही है कि हाँ मैं सुकुमारी हूँ, वो बल्कि जवाब क्या दे रहे व्यंग्यात्मक कि तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। यह क्या उचित है कि आप तप करें और मैं भोग करूं राजमहल में रह करके? तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। आप भी तो सुकुमार हैं, राजा के बेटे हैं, आप जाएंगे जो है तपस्या करने और मैं जो है यहाँ पर जंगल में भोग करूंगी। तो कहने का मतलब, जहाँ पर बोलने के अर्थ में वक्ता के विशेष लहजे से जो है भिन्न जवाब मिले, यानी एक ही शब्द में जो दोहरा अर्थ छिपा होता है, उस अर्थ से जवाब दिया जाए,
वहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार के मुख्य यही दो भेद होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इसके पहले आपको जो है वक्रोक्ति अलंकार को बताया भी गया था। अब आज के लिए इतना ही। अब अगले कालांश में हम आपको दूसरे अलंकार के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।